नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल रहा है। इसकी जानकारी दोस्तों वर्तमान में निकल के आई है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसके लिए कौन मतलब इस फॉर्म को कौन भर सकता है, कितना पोस्ट है, सारा कुछ आपको प्रक्रिया वगैरह बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस भी दिखाएंगे। ये भैया सीएम जो है ना, सीएम का पार्टी की तरफ से भी घोषणा किया गया है और बहुत सारी घोषणाएं हो रही है। वर्तमान में बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, उसी के सिलसिले में ये भी घोषणा किया गया है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कितना पोस्ट पर ये वैकेंसी है आपका निकलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें ना दोस्तों, तो 7,000 से भी ज्यादा पोस्ट आपका रहने वाला है। ऑफिशियल एक तरह से बोल सकते हो 7,000 तक पोस्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 7,000 पोस्ट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर चलो 7,000 पोस्ट है, सर अप्लाई कब से होगा। देखो, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं आने वाली वैकेंसी है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि भैया ऑफिशियली आपको जो नोटिस है ना एक तरह से वो जारी किया गया, वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले इसको कौन कौन भर सकता है, एज वगैरह बारे में मैं आप लोगों को पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि एज क्या लगता है। देखो, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना एज के बारे में, आपका मिनिमम एज दोस्तों 21 साल होना चाहिए। देखो ये ऑफिशियल है नहीं, लेकिन दोस्तों मिनिमम मेरे ख्याल से 21 साल ये लेंगे। उसके बाद दोस्तों अधिकतम एज की बात करें तो ये 37 साल तक। ठीक है, ये किसके लिए है, ये दोस्तों आपका अनरिजर्व जनरल के लिए एज हो गया, अनरिजर्व के लिए। बाकी बिहार में दोस्तों चलता है क्या, एक तो है बीसी, बिहार में दोस्तों ईबीसी। इसके लिए 2 साल का एक्स्ट्रा, 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। तो ये भाई 21 से लेकर 40 साल तक भरेंगे। और एससी है, एसटी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आप 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है। चलो, इसमें दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे कि नहीं। भैया ये वैकेंसी ऑल इंडिया रहने वाली है। कहने का मतलब क्या है, अदर स्टेट अगर है ना आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अदर स्टेट वाले इसको जनरल से फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलता है, एक बार में मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर सेंट्रल का वैकेंसी निकला तो अपने कास्ट में, और स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी निकले उस स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट के बच्चे भैया जनरल में फॉर्म भरते हैं। क्लियर है, हर एक वैकेंसी में नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हो कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन एज से ही पता चल गया होगा कि भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, डिफेंस के एग्जाम हो, या पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक प्रोवाइड करवाया है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना और अपना डिटेल जाकर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखो दोस्तों, ये वाला आपको जो कोड दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर मैं भी लगा दूंगा। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना इस कोड को, तो 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लेना, कौन सा एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का एग्जाम आ गया। जैसे हमने दोस्तों यूपी पुलिस सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चे इसका मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आओगे ना, टेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, और यहाँ पर बहुत सारा मॉक टेस्ट का आपको ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने मॉक टेस्ट लगाने का आपको मौका मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही मंथ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है। ये वाला कूपन कोड आपको यहां पर लगाना है। ठीक है, जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करोगे ना, देखो 0 रुपए में दोस्तों आपको मौका मिल रहा है मॉक टेस्ट लगाने का। कोई भी एग्जाम का आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप दोस्तों स्नातक यानी आप ग्रेजुएट हो ना, तो फॉर्म भर सकते हो। चाहे आपने दोस्तों बीए कर रखा हो, या दोस्तों आपके पास बीकॉम हो, या दोस्तों बीएससी हो, या दोस्तों आपके पास तीनों में से कोई है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है। साथ में दोस्तों इसमें कंपटीशन इसलिए भी कम हो जाता है ना, साथ में दोस्तों ग्रेजुएशन के अलावा आपका दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस में का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों जिसके पास है तो वही फॉर्म को भर सकता है। साथ में दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस का शॉर्ट में मैंने लिख देता हूं, ये आपके पास डिग्री है तभी भर पाओगे। तो ये जिसके पास है उसके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। इसका वैकेंसी, पिछला अगर वैकेंसी देखे ना, लास्ट दोस्तों वैकेंसी कब आया था, तो 10 साल पहले इसका पिछला वैकेंसी आपको आया था। 10 साल बाद दोस्तों वैकेंसी आ रही है। अब इसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, सिलेबस क्या रहता है, प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो, जहां तक मुझे लगता है कि दोस्तों बिहार एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसमें हो सकता है कि 2 एग्जाम लिया जाए। एक तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा लिया जाए, और दोस्तों एक हो सकता है कि इसमें मेंस लिया जाए। ये अभी श्योर नहीं है। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों बच्चों की संख्या पर, कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन तो बहुत सारे लाखों बच्चे किए हुए हैं, प्लस में दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस का जो डिग्री है ना, वो बच्चों के पास नहीं होगा।
तो उसके कारण कम बच्चे अप्लाई करेंगे। अब आप लोग पूछोगे सर किस टाइप का जॉब होता है, क्या करना होता है, सारा कुछ आपको समझाते हैं। देखो सबसे पहले नोटिस आपको दिखाएंगे, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ जितने भी बिहार में विद्यालय हैं, जिस विद्यालय या कॉलेज में दोस्तों मान के चलो वहां पर 500 से ज्यादा उस कॉलेज के दोस्तों आपका पुस्तकालय में 500 से ज्यादा अगर बुक्स हैं, यानी 500 से ज्यादा किताबें हैं दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर एक लाइब्रेरियन की दोस्तों आपका नियुक्ति किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर 500 प्लस उस दोस्तों स्कूल या कॉलेज में आपको भैया बुक्स देखने को मिलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है इतना आपका वैकेंसी वहां पर रहेगा। ऐसा तादाद अगर बात करते तो 7,000 से ज्यादा वैकेंसी हो जाता है। एक डाटा निकल के आया था पेपर में कि 10,000 पोस्ट खाली है। तो ये ध्यान रखिएगा 500 प्लस 200 आपका जहां पर बुक्स आपका जिस लाइब्रेरी या स्कूल कॉलेज में, तो वहां पर आपको ड्यूटी लगेगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। काम क्या होगा भैया, लाइब्रेरियन का काम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अब पुस्तकालय है, बच्चा कोई किताब अगर बाहर ले जाता है उस स्कूल में अगर वो पढ़ाई करता है तो भैया उसका डाटा नोट करने के बाद फलाना रोल नंबर वाला इस क्लास का ये वाला बच्चा बुक ले गया है, मतलब देखभाल करने का आपको एक तरह से काम मिलेगा कि भैया कोई बुक इधर उधर ना ले जाए, व्यवस्था वहां पर सारा कुछ देखने का ये काम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल इसमें ये उठना है ना कि सर सवाल क्या पूछेगा। देखो अभी वेबसाइट अभी दोस्तों कोई आप देखोगे ना ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पर ऐसा कोई नोटिस तो है नहीं। ये दोस्तों नोटिस कहाँ से वायरल है, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है जनता दल यूनाइटेड, उसका ऑफिशियल दोस्तों वो बताए हैं कि भैया सीएम का चेहरा लगा कर भाई वैकेंसी आ रही है। देखिए दोस्तों मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ, ये बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, ठीक है, उनके पार्टी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और उनके द्वारा दोस्तों आपका जितना भी उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके द्वारा, क्योंकि दोस्तों भैया रोजगार मिल रहा है बिहार में, तो भैया जाहिर सी बात है पार्टी अपना तो भैया वो सब आपका ट्वीट करेगी, वो सब दिखाएगी जनता को। रोजगार का सपना हो रहा साकार, +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी दोस्तों, ठीक है। 6421 स्कूलों को मिलेंगे दोस्तों, मतलब 6421 स्कूल है उसमें दोस्तों लाइब्रेरियन का पद भरा जाएगा और 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे पद। यानी कहने का मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी स्कूल 10+2 के हैं, जिसमें टोटल स्कूल की संख्या कितनी है 6421, उसमें 6421 स्कूल में 7,000 लाइब्रेरियन का पोस्ट है। जिस स्कूल में 500 से ज़्यादा बुक है ना उस पुस्तकालय में, तो भैया वहाँ पर नियुक्ति हो रहा है, तो आपका ये बहुत अच्छा चांस है। तो मैंने आपको दिखा दिया एक तरह से भैया अपना हर पार्टी का होता है कि प्रचार करने का जो वर्तमान में वैकेंसी निकल रही है या निकलने वाली हो आने वाले फ्यूचर में, तो ये भी वैकेंसी आपको देखने को बहुत जल्द आपका 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, बहुत बड़ा आपका चांस है, इसमें कंपटीशन कम होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया जैसे एक तरह से बोल सकते हो ना टीचर वाला में कितना कंपटीशन कम था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वैसे ही इसमें होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये सब जानकारी है नहीं और दोस्तों लाइब्रेरियन साइंस की जो डिग्री है वो है नहीं, तो भैया आपका कंपटीशन लाखों में मतलब नहीं होने वाला, मतलब फॉर्म भैया लाख तक बच्चा भर पाएगा वो भी मुश्किल है, तो बहुत कम कंपटीशन होगा। आसानी से जब क्वालिफाइंग मार्क्स पास कर जाओगे उसका नौकरी हो जाएगा, बहुत बड़ा चांस है। इसको बोलते हैं दोस्तों गुप्त बहाली बोल सकते हो भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी होगा भी नहीं, जो पहले से कर रखा है, जो पहले से सोच रखा है, क्योंकि 10 साल पहले कुछ की जानकारी है नहीं कि इस टाइप का भी वैकेंसी निकल के आता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी सवाल क्या पूछ सकते हैं, देखो अगर बिहार एसएससी का दोस्तों अगर हम देखें कोई भी एग्जाम इंटर लेवल ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसमें क्या सवाल पूछता है, एक कॉमन फैक्टर आपको सभी जगह देखने को मिलेगा, जीके जीएस तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये लोग क्या पूछ सकते हैं कि भैया आपका हिंदी पूछ सकता है। तीसरा सवाल क्या रहेगा ज्यादा रीजनिंग, और जो चौथा अगर बात करें तो मैथ, यही सब्जेक्ट है ना, इससे एक्स्ट्रा क्या पूछेंगे, इंग्लिश तो चलता नहीं है बिहार में। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उससे लैब से संबंधित लाइब्रेरियन मतलब आपका जो लैब से संबंधित कोई क्वेश्चन होता है ना पुस्तकालय से संबंधित दोस्तों उससे कुछ पूछ देते, ये दोस्तों आप इससे बाहर ये लोग कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो यही आपको मान के चलना सिलेबस है, जो जनरल कंपटीशन में आप लोग पढ़ते हो वही पढ़ो, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत इसके लिए है नहीं कि अलग से हम भैया पढ़े, जो आप पढ़ते आए हो जनरल कंपटीशन का वही है इसमें पढ़ने का आपका, ठीक है, ये बता दिया। अब इसमें दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, सैलरी पूछ सकते हो भैया सैलरी क्या मिलेगा। देखो भैया क्योंकि ये ग्रेजुएट स्तर पर वैकेंसी है और ग्रेजुएट स्तर का मिनिमम कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ना तो भैया आपका सैलरी 35,000 चला जाएगा तमाम अनाउंसर जोड़ने के बाद, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। अब जॉब कहाँ पर होगा,
जॉब का लोकेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब का आपका लोकेशन कहाँ पर होगा। ये दोस्तों आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो आपका बिहार में ही जॉब करना होगा। बिहार का कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, कोई भी स्कूल कॉलेज मिल सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो भैया जहाँ होता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया कि आप लोग तैयार हो जाओ। बिहार में बहुत जल्द 7,000 से ज़्यादा पोस्ट पर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल रही है, जिसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन आपका रखा गया है। साथ में आपका लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री चाहिए। 18 से नहीं, 18 की जगह दोस्तों 21 साल एज चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर पर वैकेंसी जो भी आती है उसके लिए 21 साल मिनिमम मांगा जाता है। प्लस में दोस्तों 37 साल जनरल का, बीसी का छूट होता है तो 40 साल, SC ST आपका 42 साल तक फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों सारा कुछ आपका प्रक्रिया वगैरह हमने आपको जानकारी दे दी। चलिए, जैसे ही दोस्तों देखिए, कुछ बच्चों का यकीन नहीं है सर वर्तमान में क्या रैली में वैकेंसी आएगा। देखो भैया, हमको जानकारी है, हमने आपको बता दिया। अगर आपके पास है तो आप लोग तैयारी करो, अगर नहीं है तो नहीं, आपके ऊपर इच्छा है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।